हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स 7 to 12 सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। और मैंने प्रॉब्लम 1 to 6 पहले ही सॉल्व किए हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो फिर ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2, वो बेस्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस सब टॉपिक पर। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारा फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 7। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम 7 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k + 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है, kth टर्म इज 5k + 1। तो यहाँ पर हमें kth टर्म दिया हुआ है, हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स का। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। 7th, तो पहले हमें लिखना है जो हमें गिवन है। तो गिवन kth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5k + 1। अब kth टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे a सफिक्स k, ये आपको नोटेशन तो पता है, a k विच इज इक्वल टू 5k + 1। अब हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले। तो Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a + n-1 d। क्योंकि आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, तो a k इज इक्वल टू 5k + 1, सम फाइंड करना है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स कहा है यहाँ पर, तो n हमको n ही रखना है इस फॉर्मूले में। फिर हमको क्या चाहिए यहाँ पर, a और d, मतलब कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP और कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a1 a2 फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो a1 हमको क्या देगा, फर्स्ट टर्म। तो a1 अगर हम फाइंड करें 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ पर मैंने k इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 ऐसा आ जाएगा। तो फिर a1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5 और +1, तो 5 + 1 इज 6। तो यहाँ पर a जो है, जो कि a1 हम लिखते हैं, मतलब कि फर्स्ट टर्म, वो क्या है, 6। तो a हमें मिल गया है, a इज इक्वल टू 6। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस d। तो कॉमन डिफरेंस d फाइंड करने के लिए हमें एक और टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का। तो हम यहाँ पे a2 फाइंड करेंगे। a2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10 + 1, तो a2 इज इक्वल टू 11, ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमको मिल गया है। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो a2 - a1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 - 6, तो विच इज 5। ठीक है, तो डिफरेंस हमको मिल गया है, कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू 5। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a + n-1 d। तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू
n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, यहाँ पर हमें 6 मिला है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d क्या है 5। तो Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 है 12, प्लस यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय n होगा 5n, और 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा -5। तो Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 5 है 7 प्लस 5n। तो Sn इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है n मल्टीप्लाइड बाय 5n प्लस 7 द होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो द सम ऑफ n टर्म्स हमें ये मिल गया है n मल्टीप्लाइड बाय 5n प्लस 7/2। तो आंसर हमें अब मिल गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 7 यहाँ पर हमने लिखा है। अब हम प्रॉब्लम 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 8 क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn²। तो यहाँ पर हमें सम दिया है n टर्म्स का, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो P और Q है वो कॉन्स्टेंट्स है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सॉल्व करेंगे 8th प्रॉब्लम। यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही गिवन है, तो सम गिवन है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू Pn प्लस Qn²। तो अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू Sn, और विच इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले फॉर्मूला आप पहले लिख लो, क्योंकि अगर आप वो लिखते हो तो आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है Sn, और वो क्या है, इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 d, विच इज इक्वल टू Pn प्लस Qn²। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर a, ठीक है, और n भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, n चाहिए, a चाहिए, और p q तो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे हम d फाइंड कर सकते हैं। तो a यहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म a। तो a फाइंड करने के लिए हमें n इक्वल टू 1 पुट करना होगा, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 - 1 0। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई d, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस d है वो गायब हो जाएगा, और हमको a यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें n इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस इक्वेशन को हम पहले कहेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1, तो फॉर n इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या है, n/2 है यहाँ पर। ठीक है, n/2, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस यहाँ पर 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d,
और फिर p मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। तो p मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस q मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस q मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, ऐसा हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू p प्लस q। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a, ठीक है, इस ब्रैकेट में 2a बचेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय d इज 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू p प्लस q। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू p प्लस q। तो फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ पर मिल गया है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं। इक्वेशन 1 तो आपको पता है, यहाँ से हम वो जान लेंगे n/2, ठीक है, 1 है तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू p n प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो इक्वेशन 1 था वही सिर्फ यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर a हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू प्लस n-1 d इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ पर n हमको अननोन है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर n अननोन है, तो यहाँ पर हमें n सब्स्टिट्यूट करना है। a को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, अब n को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फॉर n इक्वल टू 2, ठीक है, हम n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें n इक्वल टू फिर से तो 0 मिलेगा और d हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये d टर्म हमको चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई दूसरा n सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यू प्लस 2 माइनस 1 d विच इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस q मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस q प्लस 1d इज इक्वल टू 2p प्लस 2 स्क्वायर क्या है 4q। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2p प्लस 2q प्लस d इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। तो d इज इक्वल टू क्या होगा 2p प्लस 4q। ये जो दो टर्म्स है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस 2p माइनस 2q। तो d इज इक्वल टू 2p माइनस 2p कैंसिल हो जाएगा, 4q माइनस 2q क्या हो जाएगा 2q। तो d हमें मिल गया है कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 2q, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने 8th प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे 9th प्रॉब्लम। तो 9th प्रॉब्लम अगर आप देखो तो वो है द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms, ठीक है। तो यहाँ पर सम्स के रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 AP है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर उनका रेशियो भी दिया हुआ है। तो 5n plus 4 is to 9n plus 6। हमें अब क्या फाइंड करना है,
द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 9th प्रॉब्लम। तो हमको क्या गिवन है वो यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, और वो क्या है, इक्वल टू, हमको वो गिवन है 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। तो इज टू का मतलब है डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, अब यहाँ पे सम फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे दो एपीज है, तो फॉर्मूला जो है वो हमको ध्यान से यूज़ करना है। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो a1 का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, ठीक है। तो यहाँ पर सफिक्स मैंने लाया है, तो a1 उसका मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी प्लस n-1 d1, ठीक है। d1 का मतलब है कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी। तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी हमने यहाँ पर लिखा है, फिर द होल डिवाइडेड बाय n/2, ठीक है, फिर से n/2, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स है, तो n टर्म्स का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a2 आ जाएगा यहाँ पर, और a2 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, ठीक है, प्लस n-1 d2, और d2 का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एपी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2a1 प्लस n-1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n-1 d2 विच इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। तो अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द 18th टर्म्स, ठीक है, ऑफ द टू एपीज। तो यहाँ पर हमको वो रेशियो लिखना है। तो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और डिवाइडेड बाय 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी विच इज इक्वल टू, अब 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। nth टर्म ऑफ एपी, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें वो है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो यहाँ पर 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा, a1, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी है a1, यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है, प्लस n क्या है यहाँ पर, अब 18, ठीक है। तो 18-1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, d1, ठीक है, d1, और 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी यहाँ पर हम लिखे तो वो होगा a2 फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी प्लस 18-1, ठीक है, n यहाँ पर 18 है, तो 18-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एपी, और वो है d2। तो ऐसा हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब अगर हम ये जो रेशियो है वो सिंप्लीफाई करें,
तो हमें मिलेगा A1 प्लस 18 माइनस 1 इज 17 D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 18 माइनस 1 इज 17 D2। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2, या फिर हाँ इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 हमें यूज़ करना है। क्या फाइंड करने के लिए? रेशियो ऑफ द 18th टर्म ऑफ द 2 APs, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज़ करना है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस रेशियो में 2A1 है, ठीक है, 2A1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2A2 है, और इक्वेशन 2 में A1 और A2 है। तो इसको 2A1 और 2A2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 अब क्या होगा? 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 18th टर्म ऑफ सेकेंड AP, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस 17 D1, और यहाँ पर मैं 2 यहाँ पर लिखा है, पर वो अब बाद में लिखेंगे। तो A1 प्लस 17 D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 17 D2। ये तो इक्वेशन 2 था। हमने अब क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ऐसा हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 इज 2A1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज 34 D1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A2 इज 2A2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज 34 D2, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 2A1 है, 2A2 है, और इक्वेशन 1 में भी 2A1 और 2A2 है, पर यहाँ पर 34 है, ठीक है, और 34, और यहाँ पर n-1 तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में n इक्वल टू 35 सब्स्टिट्यूट करें, n इक्वल टू 35, तो हमें क्या मिलेगा? 35 माइनस 1 इज 34, ठीक है, तो 34 मिलेगा हमें, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, इस इक्वेशन 3 में। तो हमको जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 34 in equation 1 we get 2A1 plus 34 minus 1 D1 divided by 2A2 plus 34 minus 1 D2 is equal to, यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 1 का? 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। अब हमने n इक्वल टू 34 सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस 6, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो हाँ n इक्वल टू 35 हमको सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी, तो n इक्वल टू 35 हमको सब्स्टिट्यूट करना है। 34 हमको जब 35 माइनस 1 करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 35 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो क्या होगा, 2a1 प्लस 34d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 34d2, और ये हमको कैलकुलेट करना है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होगा देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15 प्लस 2 इज 175। तो 175 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15, ओके 9 है यहाँ पर, ठीक है 9, 9n प्लस 6 था, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 45, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 27 प्लस 4 इज 31, तो 315 प्लस 6, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। राइट हैंड साइड यहाँ पर हो जाएगा 175 प्लस 4 इज 179 डिवाइडेड बाई 315 प्लस 6 इज 321, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे हम 2a1 प्लस 34d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 34d2, और इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब हम फाइनल स्टेप में जाएंगे। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है 2a1 प्लस 34d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 34d2, और इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड क्या है, सेम 2a1 प्लस 34d1 प्लस 2a2 प्लस 34d2। तो दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4। तो हमको क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 है ये, तो 18th टर्म of first AP divided by 18th term of second AP, वो क्या होगा इक्वल टू इस रेशियो से 179 डिवाइडेड बाई 321, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्वेशंस है वो इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया है, ठीक है। रेशियो ऑफ द 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज टू 18th टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज इक्वल टू 179 इज टू 321। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ 18th टर्म ऑफ द 2 APs इज 179 इज टू 321, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 9 का सॉल्यूशन हमने लिखा है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 10 की ओर। तो प्रॉब्लम 10 है यहाँ पर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of first q terms of the AP, then find the sum of the first p plus q terms, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इजी है, ठीक है, देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे वो। तो 10th यहाँ पर आपको सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स दिया हुआ है, मतलब कि उसका कंडीशन, उसके रिगार्डिंग का कंडीशन दिया हुआ है। तो सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, ऐसा दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू Sn विच इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d। अब गिवन जो है वो है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, उसका मतलब है s सफिक्स p, ठीक है, sp, और विच इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, तो उसका मतलब है s सफिक्स q, तो sq। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sp। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पर हमें n को p से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो sp हो जाएगा यहाँ पर। तो वो राइट हैंड साइड अब क्या होगा, p/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस p-1 मल्टीप्लाइड बाय d और विच इज इक्वल टू sq। तो यहाँ पर फिर से हमको n से q को रिप्लेस करना होगा। तो q/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस सॉरी q को n से रिप्लेस करना होगा, सॉरी n को q से रिप्लेस करना होगा। तो हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस q-1d ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमको n को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर q के लिए। तो हमको अब ये इक्वेशन मिला है, तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो p टाइम्स 2a प्लस p-1d इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस q-1d, ऐसा हमको मिलेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो p मल्टीप्लाइड बाई 2a होगा 2ap प्लस p मल्टीप्लाइड बाई p-1d होगा p मल्टीप्लाइड बाई p-1d विच इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a होगा 2aq प्लस q मल्टीप्लाइड बाई q-1d होगा q मल्टीप्लाइड बाई q-1d, ठीक है। और यहाँ से हम ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड वाले टर्म्स है वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में हम लाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 2ap माइनस 2aq। हाँ, हम ये जो 2aq है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमने वो लाया है। तो हमको क्या मिला है, 2ap माइनस 2aq। और ये जो d टर्म है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा q मल्टीप्लाइड बाई q-1d माइनस p मल्टीप्लाइड बाई p-1d। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2a अब हम कॉमन लेंगे, तो 2a मल्टीप्लाइड बाई p-q विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से हम d कॉमन लेंगे, तो d मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई q-1 माइनस p मल्टीप्लाइड बाई p-1। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2a p-q विच इज़ इक्वल टू d मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हम ये जो ब्रैकेट्स है वो खोलेंगे, तो q² माइनस q, फिर माइनस p मल्टीप्लाइड बाय p होगा माइनस p², माइनस p मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा प्लस p। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू d टाइम्स q² माइनस q माइनस p² प्लस p डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय p-q। तो a की वैल्यू d के टर्म्स में हमें यहाँ पर मिल गई है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब हमको क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। हमको फाइंड करना है द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट
पी प्लस क्यू टर्म्स हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू एस सफिक्स पी प्लस क्यू, ठीक है, एस सफिक्स पी प्लस क्यू। तो अब यहाँ पर अगर हम सम का फॉर्मूला यूज करें तो हमको क्या मिलेगा, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब n जो है वो क्या हो गया है p प्लस क्यू। तो यहाँ पर हमको मिलेगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन। तो p प्लस क्यू माइनस वन डी, ठीक है। और ये क्या है, s सफिक्स p प्लस क्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन जो है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन टू। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, तो हमको क्या मिलेगा, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू टाइम्स ए। तो उसका मतलब है ए को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, वो ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमको मिलेगा d टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है, फिर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, फिर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू। और यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस, ठीक है, प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, ठीक है। ऐसे हमको ये इक्वेशन मिलेगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये टू और टू जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो टू डिवाइडेड बाई टू है तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर डी कॉमन है, वो आप देख सकते हो, तो वो हम कॉमन लेंगे। तो हमको मिलेगा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, और हम यहाँ से d कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी और प्लस p प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, p माइनस क्यू और मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, और ये जो न्यूमरेटर है वो अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, फिर यहाँ पे देखो p मल्टीप्लाइड बाई पी क्या होगा, प्लस पी स्क्वायर, फिर p मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू क्या होगा, माइनस पी क्यू, फिर q मल्टीप्लाइड बाई p क्या होगा, प्लस क्यू पी, और q मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्यू क्या होगा, माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय p क्या होगा, माइनस p, और माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्यू होगा प्लस क्यू, फिर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय d। तो एस पी क्यू हमें मिलेगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पर आप जो कैंसिल होते हैं वो जो टर्म्स वो कैंसिल हमको करना है। तो क्यू स्क्वायर
और माइनस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस पी और पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, यहाँ पर 0, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर 0 हो गया, डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी। तो यहाँ से हमें मिलेगा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो कि जो टर्म्स है वो सारे मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड है हर टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय डी 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू 0। तो आंसर जो है वो 0 होगा। तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0, ठीक है। तो प्रॉब्लम 10 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11। तो प्रॉब्लम 11 है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी। तो यहाँ पर ए पी दिया हुआ है और उसका सम दिया हुआ है, वो क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ए है, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स बी है और सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म्स सी है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी प्लस सी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्व करेंगे 11th प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सम, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू एस एन विच इज इक्वल टू एन बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है वो आपको लिखना है। तो गिवन एस सफिक्स पी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। फिर एस सफिक्स क्यू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू बी और एस सफिक्स आर एस आर इज इक्वल टू सी, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को कहो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है एस एन का वो हर एक इक्वेशन के लिए लगाएंगे। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो एस पी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर देखो एस एन है तो एन को हमें पी से रिप्लेस करना है। तो पी बाई 2 आ जाएगा, पी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू ए, इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करें तो p बाई 2 जो है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू, देखो p बाई 2 राइट हैंड साइड में अगर हम लाए तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई पी, ठीक है। 2 न्यूमरेटर में होगा और p डिनोमिनेटर में, तो a मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई पी मिलेगा। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2a प्लस पी माइनस 1 डी विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4। तो सिमिलरली हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स एस क्यू है यहाँ पर, तो एस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी विच इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये होगा इक्वेशन 5।
सिंप्लीफिकेशन तो सेम अब यहाँ पे जो किया है वो ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 बिकम्स r/2, क्योंकि यहाँ पर SR है तो r/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस r-1d विच इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a प्लस r-1d विच इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई r। और ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 हमें मिल गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए और डी के लिए, और जो वैल्यूज है वो हम इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 4 एंड 5। तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो हम जो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है वो वैसे के वैसे यहाँ पर लिखेंगे पहले, 2a प्लस p-1d विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p, और 2a प्लस q-1d इज इक्वल टू 2b बाय q। तो यहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमको यहाँ पे जो है 2a और 2a कैंसिल करना है, तो साइन चेंज करेंगे माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2a माइनस 2a। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p-1d माइनस q-1d विच इज़ इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, d को हमें कॉमन लेना है, तो d मल्टीप्लाइड बाय p-1 माइनस q-1 विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q। तो यहाँ से हमें मिलेगा d मल्टीप्लाइड बाई p-1, माइनस साइन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q प्लस 1 ऐसे हमें मिलेगा, विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q। तो d मल्टीप्लाइड बाय -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर p माइनस q बचेगा, विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q। तो यहाँ से हमको d मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय p माइनस q। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 को हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये था इक्वेशन 4 जो हमने लिखा है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमें अब a फाइंड करना है, d हमको मिल गया है, अब हम a फाइंड करेंगे, तो d को हमको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमको अब क्या मिलेगा, 2a प्लस p-1 और d की वैल्यू है ये, तो 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय p माइनस q इज इक्वल टू 2a बाई p। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 2a बाई p, और ये जो टर्म है वो हम यहाँ पर लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वो टर्म हो जाएगा माइनस p-1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2a बाई p माइनस 2b बाई q, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय p माइनस q। तो ऐसा हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इन दोनों टर्म्स में वो कॉमन लेंगे, तो 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स a बाई p
ठीक है, माइनस p माइनस 1। देखो यहाँ से हमने जो 2 है वो कॉमन लिया है, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो हमको यहाँ इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई p माइनस p डिवाइडेड बाई q मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई p माइनस q। ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू a बाई पी माइनस, यहाँ से हम ये जो टर्म है वो ठीक से लिख लेंगे, a बाई पी माइनस b बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 7। हाँ, a की वैल्यू हमें मिल गई है, पर यहाँ पर तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमने a कहा है और a तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर हमको एक सिर्फ छोटा सा करेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो a है फर्स्ट टर्म, उसको हम a1 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस को भी यहाँ पर d की बजाय d1 लिखेंगे। तो a1 d1 a1 d1 a1 d1 a1 d1 a1 d1 a1 d1, तो यहाँ पर भी a1 d1 a1 d1 d1 d1, हाँ ये तो a है, ठीक है। तो यहाँ पर a1 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 और a1, तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो कि a1 है वो हमें अब क्या मिल गया है, ये जो टर्म है वो, तो हमें अब, हाँ यहाँ पर d1 भी है, ठीक है। तो a1 और d1 हमें मिल गया है, तो वो हम अब इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 6, इसी में हम जो a1 और d1 की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन 4 और 5 है वो यूज़ करके हमने a1 और d1 निकाला है। अब इक्वेशन 6 भी तो हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें जो a1 और d1 की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी होगी यहाँ पे। तो इक्वेशन या सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, हाँ जो नंबर की यहाँ पर गड़बड़ है, इक्वेशन 7 है ये, d1 का इक्वेशन 7 होगा और a1 का इक्वेशन 8 होगा। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो बस a1 और d1 की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो a1 की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन 6 हो जाएगा 2 टाइम्स a बाई पी माइनस a बाई पी माइनस p बाई क्यू और मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। फिर यहाँ पर इक्वेशन 6 को देखें तो प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d1, ठीक है, प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d1। तो d1 ये है, तो यहाँ पर हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2a डिवाइडेड बाई p माइनस 2b डिवाइडेड बाई q और मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई p माइनस q। सो विच इज इक्वल टू इक्वेशन 6 का जो राइट हैंड साइड था वो था 2c बाई आर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जो है वो कॉमन लेंगे, यहाँ से इन दो टर्म से 2 जो है वो पहले कॉमन लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो 2 द होल टाइम्स
ठीक है, ए बाई पी माइनस ए बाई पी माइनस बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस, ये तो प्लस है यहाँ पर, देखो यहाँ से इस टर्म से हमने 2 कॉमन लिया है। अब ये जो टर्म है उससे भी हम 2 कॉमन लेंगे, कैसे, इस फैक्टर से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये जो फैक्टर है वो अब क्या मिलेगा, आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए बाई पी माइनस बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 2c बाय आर, ठीक है। तो इस फैक्टर से हमने 2 कॉमन लिया है, तो हमको ये मिल गया है। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a बाई पी माइनस ए बाई पी माइनस बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू, फिर प्लस आर माइनस वन ए बाई पी माइनस बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम क्या होगा, अगर हम पहले जो ये टर्म्स है दो, ठीक है, सेम है, काफ़ी सेम है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे पहले। तो ए बाई पी माइनस, यहाँ पर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी पी डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस वन डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू, और ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू माइनस बी पी डिवाइडेड बाय पी क्यू और मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ से जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, यहाँ पर भी जो एलसीएम होगा वो पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लाना है, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, पर यहाँ पर तो पी पहले से ही है, तो हमको सिर्फ क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, ये हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया है, अब डिवाइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस वन डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, फिर प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू माइनस बी पी मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर तो अब सेम है, तो न्यूमरेटर हम सारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी पी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू माइनस बी पी द होल डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर। तो अगर हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा, अब हम ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पहले, तो ए पी क्यू, ठीक है, फिर ए क्यू को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस ए क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय पीस ए पी क्यू, फिर ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन इज माइनस ए क्यू, फिर माइनस बी पी मल्टीप्लाइड बाय पीस माइनस बी पी स्क्वायर, फिर माइनस बी पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन इज प्लस बी पी, फिर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू होगा
ए क्यू आर, ठीक है। फिर आर मल्टीप्लाइड बाय बी पी क्या होगा, आर मल्टीप्लाइड बाय बी पी होगा माइनस बी पी आर। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू होगा माइनस ए क्यू, और -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी पी होगा प्लस बी पी, और डिवाइडेड बाय बी पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी बाय आर, ठीक है। ऐसे हमको मिलेगा। तो फिर से हमको न्यूमरेटर और सिंप्लीफाई करना है। तो ए पी क्यू माइनस ए क्यू स्क्वायर, यहाँ पर जो माइनस है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस ए पी क्यू फिर प्लस ए क्यू, ठीक है। देखो माइनस यहाँ पे माइनस ए पी क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस ए क्यू, माइनस माइनस प्लस बी क्यू स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस बी पी, ठीक है। फिर ये टर्म्स जो बचे हैं वो लिखेंगे, तो प्लस ए क्यू आर, फिर माइनस बी पी आर माइनस ए क्यू, फिर प्लस बी पी डिवाइडेड बाय, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय पी क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर। तो ऐसा हमको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो ए पी क्यू माइनस ए पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस बी पी प्लस बी पी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा हुआ टर्म्स है वो हम लिखेंगे, तो हमको मिलेगा माइनस ए क्यू स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यू स्क्वायर, फिर प्लस ए क्यू आर माइनस बी पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर, ठीक है। तो ये हमको मिल गया है। अब ये जो p माइनस क्यू है, अगर हम वो राइट हैंड साइड में लाए तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू आर माइनस बी पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, ठीक है। ये जो टर्म है वो हमने राइट हैंड साइड में लाया है। तो आप देखो ये जो टर्म है सी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, वो तो इस इक्वेशन में है जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ पर। तो हमें बस अब क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना होगा। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, माइनस इस प्लस, ठीक है, पर बी पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर मैंने बी क्यू स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो वो मैंने मिस्टेक किया था। तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त माइनस साइन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी पी स्क्वायर, ठीक है। तो वो हम करेक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा बी पी स्क्वायर, फिर ये भी हो जाएगा बी पी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा बी पी स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू। तो माइनस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू, हाँ तो हमें कॉमन लेना है, तो q और a हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय, अब इस ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, माइनस q फिर प्लस r, और यहाँ से बी पी कॉमन लेंगे, तो बी पी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर बचेगा p माइनस r, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों न्यूमरेटर्स के लिए स्प्लिट करेंगे। तो हमको मिलेगा ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस बी पी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस आर डिवाइडेड बाय पी क्यू विच इज इक्वल टू सी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q और q कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस क्यू
डिवाइडेड बाय पी, फिर p और p यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा b बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय p माइनस r, और विच इज इक्वल टू c बाय r मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो इक्वेशन अब मिल जाएगा, ठीक है, बस 2-3 स्टेप्स है। तो r माइनस क्यू से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस a बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस r, फिर यहाँ से इस ब्रैकेट से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस b बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई r माइनस पी विच इज इक्वल टू c बाय r मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये दो टर्म्स माइनस साइन वाले वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू a बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस r प्लस b बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई r माइनस पी प्लस c बाय r मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू, ठीक है। तो अब हम ये जो इक्वेशन है वो ठीक से लिखे, तो a बाई पी, ठीक से मतलब कि सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है साइड्स का, तो a बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस r प्लस b बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई r माइनस पी प्लस c बाय r मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमें चाहिए था, ठीक है, तो हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पर हमें लिखना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्रॉब्लम 11 हमने सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो प्रॉब्लम 12 है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिफरेंट है, और जो रेशियो है वो है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ m n n टर्म इज दिस 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सॉल्व करेंगे 12th प्रॉब्लम। ये जो 12th प्रॉब्लम है वो सिमिलर प्रॉब्लम है 10th प्रॉब्लम से, ठीक है, सॉरी 9th प्रॉब्लम से। जो 12th प्रॉब्लम है वो सिमिलर है 9th प्रॉब्लम से। तो सॉल्व करेंगे 12। आपको क्या गिवन है वो पहले लिखना है, तो गिवन रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, इज टू का मतलब है डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा, m बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस m माइनस 1d, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमें, और यहाँ पे m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये जो m है दोनों साइड में वो कैंसिल हो जाएगा, और n भी, तो हमें मिलेगा 2a प्लस m माइनस 1d मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो रेशियो ऑफ m and nth टर्म्स, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा
mth टर्म ऑफ ए पी डिवाइडेड बाय nth टर्म ऑफ ए पी, और ये क्या है, ये है इक्वल टू mth टर्म ऑफ ए पी होगा a प्लस m-1d। ठीक है, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है an इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पर जो mth टर्म ऑफ ए पी वो हो जाएगा a प्लस n को m से रिप्लेस करना है तो m-1d, फिर डिवाइडेड बाय nth टर्म ऑफ ए पी, तो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला होगा a प्लस n-1d। ठीक है, तो यहाँ से हमको अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को देखो। इक्वेशन 1 में यहाँ पर 2a है और डिनोमिनेटर में भी 2a है, तो यहाँ पर हमें 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो पहले इसको देखो, a प्लस m-1d डिवाइडेड बाय a प्लस n-1d। तो यहाँ पर हमें 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस 2m-1d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n-1d। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस इस 2 को अगर हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 2m-2d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2n-2d। और यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, mth टर्म ऑफ ए पी क्या होगा am, और डिवाइडेड बाय nth टर्म ऑफ ए पी क्या होगा an, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर am डिवाइडेड बाय an लिख सकते हैं, कोई दूसरा नोटेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो am डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू दिस, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप देखो इक्वेशन 1 को, 2a और 2a, तो हमको यहाँ पर 2a और 2a मिल गया है, पर यहाँ पर तो m-1 है और यहाँ पर 2m-2 है। ठीक है, और 2n-2, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में हमको m और n को कोई दूसरे m और n टर्म्स से रिप्लेस करना है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में m और n को 2m-1 और 2n-1 से रिप्लेस करें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो m क्या हो जाएगा 2m-1, तो 2m-1 -1 क्या हो जाएगा 2m-2, और सिमिलरली यहाँ पर भी 2n-2 हो जाएगा। तो वो जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड है वो हमको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रिप्लेसिंग m and n by 2m-1 and 2n-1 respectively in इक्वेशन 1। तो हमको अब क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 2a प्लस 2m-1, ठीक है, -1 d यहाँ से, और फिर डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2n-1 -1d ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने m और n रिप्लेस किया है तो ये m क्या हो जाएगा 2m-1 और ये n क्या हो जाएगा 2n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2m-1 डिवाइडेड बाई 2n-1। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन 3 को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 है वो हो जाएगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन
2 and equation 3 we get am divided by an is equal to 2m minus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं therefore the ratio of nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमको आंसर मिल गया है प्रॉब्लम 12 का। मतलब कि हमने शो कर दिया है कि रेशियो ऑफ mth and n टर्म्स इज 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।